पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम में एक बहुत ही सम्मानित स्थान रखते हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्हें सबसे महत्वपूर्ण पैगंबरों में से एक माना जाता है, जिन्हें मानवता का मार्गदर्शन करने वाले दिव्य ग्रंथ तौरात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तौरात, जो कि यहूदी और इस्लामी परंपराओं में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मूसा के माध्यम से प्रकट हुआ था। उनका जीवन असाधारण घटनाओं से भरा था, लाल सागर के 2 भाग होने से लेकर 10 आज्ञाओं को प्राप्त करने तक। ये घटनाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मानव इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मुसलमान सभी पैगंबरों पर विश्वास करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और ईश्वर के संदेश को संप्रेषित करने में उनकी आवश्यक भूमिका को पहचानते हैं। ये विश्वास इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं में से एक है। मूसा की कहानी लचीलापन, विश्वास और नेतृत्व की कहानी है। उन्होंने अपने लोगों को कठिनाइयों के बावजूद सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना करते हुए इस्राएलियों को मिस्र में गुलामी से बाहर निकाला। यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति की भी थी। इस सब के माध्यम से वह ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहे, अपने लोगों को एकेश्वरवाद और धार्मिकता का महत्व सिखाते रहे। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। मिस्र से पलायन के बाद मूसा ने इस्राएलियों को वादा किए गए देश की यात्रा पर ले गए। यह यात्रा चुनौतियों से भरी थी, जिसने उनके विश्वास और दृढ़ संकल्प का परीक्षण किया। उन्हें भूख, प्यास और दुश्मनों के हमलों का सामना करना पड़ा। फिर भी ईश्वरीय हस्तक्षेप से उन्होंने प्रत्येक बाधा को पार कर लिया। यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी। यह इस्राएलियों के लिए अपने दिलों को शुद्ध करने, गुलामी के अवशेषों को बहाने और ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करना सीखने का समय था। उनके अनुभव भावी पीढ़ियों के लिए सबक के रूप में काम करते थे, जो धैर्य, दृढ़ता और अटूट विश्वास के महत्व पर जोर देते थे। उनकी यात्रा के दौरान जब मूसा दिव्य रहस्य उद्घाटन प्राप्त करने के लिए दूर थे, तो इस्राएलियों का एक समूह प्रलोभन के आगे झुक गया। उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे। मूर्ति पूजा के इस कृत्य ने मूसा को बहुत दुखी किया और ईश्वर को क्रोधित किया। ये घटना विश्वास और संदेह के बीच, धार्मिकता और प्रलोभन के बीच निरंतर संघर्ष की याद दिलाती है। ये विपत्ति और अनिश्चितता का सामना करने पर भी ईश्वर की शिक्षाओं के प्रति सच्चे रहने के महत्व पर प्रकाश डालता है। उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप इस्राएलियों को 40 वर्षों तक जंगल में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह अवधि कठिनाई का समय थी, लेकिन चिंतन और आध्यात्मिक विकास का अवसर भी था। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और ईश्वर के साथ अपने बंधन को मजबूत किया। जंगल में 40 साल उन परीक्षणों और क्लेशों का प्रतीक हैं, जिनका सामना विश्वासियों को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाई आध्यात्मिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक हो सकती है, जो हमें ईश्वर की ओर मुड़ने और उनकी क्षमा और मार्गदर्शन की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। भाग 5, अंत की ओर, मूसा के जाने के संकेत। जैसे जैसे समय बीतता गया, मूसा बूढ़े होते गए और उनकी मृत्यु के आसन्न होने के संकेत स्पष्ट होने लगे। उनके चेहरे पर झुर्रियां और उनकी चाल में धीमापन, यह सब उनके बढ़ते उम्र का प्रमाण था। वह जानते थे कि पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हो रहा है, और उन्होंने अपने लोगों को अपने जाने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने अनुभवों और ज्ञान का सारांश देना शुरू किया। उन्होंने उन्हें ईश्वर की शिक्षाओं की याद दिलाई, उनसे एकजुट रहने का आग्रह किया और उनके उत्तराधिकारी का अनुसरण करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे एकजुटता और विश्वास से वे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मूसा द्वारा अपनी मृत्यु दर को स्वीकार करना और अपने अंतिम दिनों में भी अपने लोगों के लिए उनकी चिंता सभी विश्वासियों के लिए एक शक्तिशाली सबक है। यह उनके नेतृत्व और करुणा का प्रतीक है। यह हमें प्रत्येक दिन को उद्देश्य के साथ जीना, अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना और अपरिहार्य के लिए तैयारी करना सिखाता है।
मूसा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर पल कीमती है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। भाग 6 रहस्यमय मार्गदर्शक आध्यात्मिक उत्थान की यात्रा। अपनी मृत्यु से पहले मूसा ने एक नौकर के साथ एक रहस्यमय यात्रा शुरू की। उनका सामना एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुआ जिसकी पहचान अक्सर खिज्र के रूप में की जाती है, जिसके पास दिव्य ज्ञान था। यह यात्रा मूसा के लिए एक गहन आध्यात्मिक अनुभव थी, जहां उन्होंने असाधारण घटनाओं को देखा जो मानवीय समझ से परे थीं। यह यात्रा आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान ईश्वर से आता है और विश्वास के रहस्यों के बारे में सीखने और समझने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। भाग 7 मशाल देना, उत्तराधिकारी चुनना। यह जानते हुए कि उनका समय निकट है, मूसा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में यूशा, जिन्हें यहोशू के रूप में भी जाना जाता है, को नियुक्त किया। यूशा एक समर्पित अनुयायी थे जो अपनी बुद्धि और साहस के लिए जाने जाते थे। इसने नेतृत्व का एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित किया और इस्राएलियों के बीच किसी भी संभावित संघर्ष या विभाजन को रोका। उत्तराधिकारी की नियुक्ति भविष्य के लिए योजना बनाने और ईश्वर के संदेश को जारी रखने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह हमें सलाह का महत्व और भावी पीढ़ियों को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने के महत्व को सिखाता है। भाग 8 अंतिम विदाई, मूसा की मृत्यु और दफन। अंत में वह दिन आ ही गया जब ईश्वर ने मूसा को अपने पास बुला लिया। उनकी मृत्यु की सटीक परिस्थितियों का उल्लेख इस्लामी परंपरा में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। कुछ वृत्तांतों से पता चलता है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई, जबकि अन्य अलग-अलग आख्यानों का उल्लेख करते हैं। हालांकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि उनका अंतिम विश्राम स्थल अज्ञात है। मूसा की मृत्यु और दफन को लेकर रहस्य इस बात की याद दिलाता है कि अंततः सभी आत्माएं ईश्वर के पास लौट जाती हैं। यह हमें सिखाता है कि सांसारिक मामले अस्थायी हैं और हमारा ध्यान ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने पर होना चाहिए। भाग 9 मूसा के जीवन और मृत्यु से सबक। मूसा का जीवन और मृत्यु मानवता के लिए गहन सबक प्रदान करते हैं। ईश्वर में उनका अटूट विश्वास, विपत्ति के सामने उनका धैर्य और अपने लोगों के लिए उनकी करुणा विश्वासियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। उनकी कहानी हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने, ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करने और धार्मिकता के लिए प्रयास करने के महत्व को सिखाती है। उनकी मृत्यु हमें जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और इसके बाद की तैयारी के महत्व की याद दिलाती है। ये प्रत्येक दिन को उद्देश्य के साथ जीने, दया फैलाने, ज्ञान प्राप्त करने और विश्वास और अच्छे कर्मों की विरासत को पीछे छोड़ने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर दिन महत्वपूर्ण है। भाग 10 इस्लामी परंपरा में मूसा का महत्व। पैगंबर मूसा इस्लामी परंपरा में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्हें एक नबी, एक दूत और एक नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने मानवता तक ईश्वर के संदेश को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुरान में उनकी कहानी का उल्लेख किया गया है, जो मुसलमानों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में काम करती है। मुसलमान उनके अटूट विश्वास, विपत्ति का सामना करने में उनके लचीलेपन और ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से शक्ति और प्रेरणा लेते हैं। उनकी विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, जो हमें विश्वास, दृढ़ता और धार्मिकता के महत्व की याद दिलाती है। भाग 11 निष्कर्ष, मूसा की स्थायी विरासत। पैगंबर मूसा का जीवन और विरासत सभी धर्मों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी कहानी हमें विश्वास की शक्ति, न्याय के लिए खड़े होने के महत्व और ईश्वर के संदेश की स्थायी प्रासंगिकता की याद दिलाती है। मूसा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है।
ईश्वर में उनका अटूट विश्वास, मानवता के प्रति उनकी करुणा और अपने लोगों का मार्गदर्शन करने के उनके अथक प्रयास सभी के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। उनकी करुणा और नेतृत्व के गुण हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम इस महान पैगंबर के जीवन और मृत्यु पर चिंतन करते हैं, तो आइए हम अपने जीवन में उनके गुणों को शामिल करने का प्रयास करें। उनके आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। आइए हम विश्वास, करुणा और धार्मिकता के प्रकाश स्तंभ बने, अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में योगदान दें। मूसा की विरासत हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी में बदलाव लाने की शक्ति है।